नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मैथ का प्रधान जादू के चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके सामने एक रीजनिंग का प्रश्न आया है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले 45 अंश दक्षिणावर्त, पुनः 90 अंश वामावर्त मुड़ता है, पुनः 135 अंश दक्षिणावर्त मुड़े तो मुख किधर होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन वाला जो भी दिशा वाला प्रश्न है उसमें उत्तर ऊपर लिखते हैं, दक्षिण हमेशा नीचे होता है, दाहिने तरफ पूरब होता है और बाईं तरफ पश्चिम होता है। सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 अंश दक्षिणावर्त। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त। वामा माने बाएं तरफ, बाएं का मतलब है घड़ी की सुई जो होती है दाहिने की ओर जाती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इसे कहते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब दक्षिणावर्त वामावर्त में आपको यह हम जान लेना है कि दक्षिणावर्त दाहिने तरफ, वामावर्त बाएं तरफ, तो घड़ी में दाहिने तरफ चलेंगे। 45 अंश दक्षिणावर्त यानी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होगा आदमी तो इस दिशा में होगा, और 45 अंश यानी पूरा 90 होता है तो वह 45 अंश इसी में होगा, यानी 45 अंश वो इधर आया, पहली स्थिति आई। तो इसका मुंह हो गया उत्तर और पूरब। अब कह रहा है कि पुनः दक्षिणावर्त 90 अंश, यानी अब पुनः दक्षिण की तरफ में यहां से मुड़ा। अब 45 तो इसका, अब 45 इसका, यानी इसका, यानी इसकी दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा। ये हमारा उत्तर पश्चिम की दूसरी स्थिति ये है। पुनः कह रहा कितने नहीं, 135 अंश दक्षिणावर्त में गया, यानी यहां से 90 हो गया। चूंकि ये 45 है, ये 45 है, यहां से यहां 90 गया और ये 45 बचा था, यहां तक आया, यानी 135 हो गया। 45 और ये भी 45 था, तो 45 135 हो गया, 45 से 135, तो यानी कुल हमारा मिला करके इसकी दिशा क्या हो गई, पूरब दिशा में है। इस समय देखिए पूरब दिशा में, तो ये हमारा जो हमारा दिशा होगा, अंतिम फाइनल दिशा क्या होगी, पूरब होगा। यही हमारा इसका आंसर आएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, अब यही एक और प्रश्न है। ए बी के पूर्व में 6 किमी दूर है, सी बी के उत्तर में 4 किमी है, डी सी के दक्षिण में 12 किमी है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में है। देखिए, दूरी और दिशा दोनों पूछी जा रही है। पहले दिशा ही पूछी जा रही थी, लेकिन अब दिशा के सापेक्ष में हमारी दूरी भी बताना है। तो दोस्तों, दूरी बताना है अगर, तो दूरी के लिए हम पहले जानते हैं कि यह और यह ऊपर क्या होता है, उत्तर, दाहिने, पूरब, नीचे दक्षिण और बाईं ओर पश्चिम होता है। तो देखिए एकदम बहुत सिंपल है। आप देखिए ना, ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, यानी अगर बी यहां होगा तो बी के पूरब में ए यहां होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर यहां बी है तो इसके पूरब में ए होगा। बी के पूरब में, बी के पूरब उधर है दाहिनी ओर, तो बी के पूरब में 6 किमी दूर पर ए है। इसका दूरी कितना है, 6 किमी, 6 किलोमीटर दूर है। अब केवल क्रम से देखते जाइए और चित्र बनाते जाएंगे। सी, अब सी की बातें आ गई।
बी के उत्तर में 4 किमी है, बी के उत्तर में 4 किमी है। बी हमारा यहाँ है तो इसका उत्तर ऊपर होगा। बी जहां होगा इसका उत्तर हमेशा ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो 4 किमी दूरी पर है, और यह 4 किमी दूरी पर हम सी को आसानी से लिख देते हैं, 4 किलोमीटर दूरी पर सी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब डी आ गया, डी सी के दक्षिण में 12 किमी है। भाई जब सीधे यह बी के उत्तर में है तो सी के दक्षिण में बी भी तो होगा, बी भी तो होगा। बी के उत्तर में सी है। भाई हम आप हमारे उत्तर है तो आपके हम दक्षिण है ना। हम कह रहे हैं उत्तर रहा तो आप क्या कहेंगे, देखिए ना। तो ये जब उत्तर में है सी तो सी के दक्षिण में बी है, यानी उसी दिशा में आगे हमारा डी भी होगा। डी सी के दक्षिण में 12 किमी जाएगा। चलते हैं, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, 4 किलोमीटर तक आए, 8 किलोमीटर और चले आए, यानी बी से डी तक की दूरी 8 किलोमीटर होगी। तब तो 8 है और 4 12 किलोमीटर सी और डी के बीच की दूरी है। डी सी के दक्षिण में 12 किमी है, तो 4 किमी यह और 8 किमी यह सी के दक्षिण यानी नीचे, दक्षिण मतलब नीचे होगा, तो नीचे में 12 किलोमीटर। अब यह कह रहा है कि डी ए से कितना और किस दिशा में, जो डी है ए से कितना और किस दिशा में है। अब भैया मेरे ए यहां है, डी यहां है, तो कितना दूरी निकालना है तो हम निकालेंगे इस। अब त्रिभुज के नियम से ए बी डी, त्रिभुज एबीडी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें ये चीज ज्ञात करना है, ये है कर्ण, इसको क्या कहेंगे, कर्ण। तो यह हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो कर्ण का वर्ग सूत्र क्या होता है कि कर्ण, अगर कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब हमारा 6 है तो 6 का वर्ग प्लस 8 हमारा आधार 8 है, 8 का स्क्वायर यानी 6 6 के 36 प्लस 8 64। अब 36 और 64 मिलके 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग। अब देखिए कर्ण का वर्ग बराबर 100 हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर 100 हुआ। अब इतना ध्यान दीजिए कि उदाहरण के लिए मान लीजिए चुंडी, स्क्वायर को क्या मान लीजिए, चुंडी मान लीजिए। अच्छा ये बताओ भाई साहब, जिसकी चुंडी काटेंगे तो जेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। जिनकी चुंडी काटेंगे तो आपको जेल हो जाएगा, यही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जब हम कर्ण की चुंडी काटते हैं यानी 2 काटते हैं तो हम 100 यानी बाएं तरफ जब हमारी चुंडी कटती है तो दाहिने तरफ को हम वर्गमूल ले लेते हैं, यानी हम जेल कर देते हैं, यानी हम ये जेल में 100 को रख दिए, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यही 10 किमी हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमारा कितना हो गया, 10 किमी हो जाएगा, यानी ये हमारा आएगा 10 किमी। तो चलिए भाई, ऐसा जो हमारा आना था तो दूरी तो हो गई, दूरी कितना हो गई, 10 किमी। अब दिशा देखते हैं, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। इधर से देखते हैं इधर की तरफ कौन सा दिशा होगा, यानी कहीं से भी इधर की तरफ देखें, इसी पैरेलल में, इसी समांतर में कहीं से भी अगर हम सीधे नीचे आते तो दक्षिण होते, सीधे बाएं तरफ जाते तो पश्चिम होते, दाहिने तरफ जाते तो पूरब होते। तो न दाहिने जा रहे हैं, न बाएं जा रहे हैं, न नीचे जा रहे हैं, इसके कोना में आ रहे हैं। जब कोना में यहां से आएंगे, इस दिशा का नाम है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी हमारा उत्तर हो गया, दिशा क्या होगी, 10 किमी दूरी, लेकिन दक्षिण और पश्चिम, यही हमारा इसका उत्तर होगा, दक्षिण और पश्चिम। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय से
आया। पाइथागोरस प्रमेय यही है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जेल नहीं हो जाता है, लेकिन अपने मन में बैठा लीजिए कि करड़ी को हम जेल मान लेते हैं और स्क्वायर को हम चुंडिया मान लेते हैं, चुंडिया मान लेते हैं। तो चुंडी, जो भी चुंडी काटेगा तो उसका जेल नहीं होगा, उस पर उसका चोट काट लिए हुई है चुंडी। तो ये समझ लीजिए कि जब हम इसका एक चुंडी काट लिए, दो जब काट लिए, यहाँ खत्म हो गया चुंडी, तो इसका 100 का जेल हो गया। और इसका मतलब इस वर्गमूल निकालिए और 100 का वर्गमूल 10 हो गया, यानी 10 किमी दूरी। और दिशा हमारी यह है, यह दिशा हमारी दक्षिण और पश्चिम के बीचों बीच है, इसलिए दक्षिण और पश्चिम दिशा मानी जाएगी। धन्यवाद।